शहर का बाजार अपनी चहल पहल में व्यस्त था। दुकानदार ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक माहौल बदलने लगा। लोग एक ओर देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी को डर लग रहा था और कुछ अपनी जगह जड़ हो गए। बाजार के बीचों बीच एक रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह कोई साधारण रिक्शा नहीं था। इसमें जो सवार थे वे इंसान नहीं, बल्कि एक शेर और एक शेरनी थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ रिक्शे की सवारियां ही नहीं, बल्कि पूरे बाजार के लोग भी शेर और शेरनी में बदल गए थे। दुकानदार, ग्राहक, बच्चे, बूढ़े, हर कोई अब शेर और शेरनी की शक्ल में था। यह नजारा अविश्वसनीय था। जो भी इसे देखता अपनी आंखें मलने लगता, मानो यह कोई सपना हो। लेकिन यह सपना नहीं था। हकीकत में पूरा बाजार जानवरों में बदल चुका था, लेकिन उनके कपड़े वही थे जो पहले थे। दर्जी की दुकान पर एक शेर खड़ा था, अब भी नाप ले रहा था। एक चाय वाली शेरनी अब भी चाय के प्याले परोस रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस फर्क इतना था कि अब इंसानों की जगह शेर और शेरनियां थे। रिक्शे में बैठे शेर और शेरनी सब पर नजर डाल रहे थे, जैसे वे कुछ तलाश कर रहे हों। पूरे बाजार में एक रहस्यमयी शांति छाई हुई थी, जैसे सब किसी अनजाने डर से बंधे हुए हों। अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी। वह एक कोने में खड़ा था, अपनी छोटी हथेली में कोई चमकती चीज लिए हुए। जैसे ही रिक्शे में बैठे शेर और शेरनी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। एक तेज रोशनी पूरे बाजार में फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। लोग वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ गए थे। बाजार फिर से अपनी चहल पहल में लौट आया था। लेकिन वो रहस्यमयी शेर रिक्शा गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था, क्यों हुआ और वे शेर और शेरनी कौन थे। लेकिन एक बात तय थी, उस दिन के बाद बाजार में किसी ने झूठ बोलने या धोखा देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि शेर रिक्शा कभी भी वापस आ सकता है।